इजराइल ईरान युद्ध के कारण क्रूड ऑयल के दाम बढ़ चुके हैं। युद्ध से गोल्ड के दाम में 4000 से 5000 रुपए बढ़ने की संभावना है। वॉर के कारण ग्लोबल ट्रेड में 12% की कमी देखने को मिल रही है। वहीं नेपाल की जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें 2% की तेजी है। मलेशिया में टूरिस्ट एंड फ्लोर बढ़ा है और ये अपडेट है मार्केट का। इजराइल ईरान युद्ध ने लेकिन क्रूड ऑयल के दाम बढ़ा दिए, इसका अनुमान पहले से ही था। साथ ही साथ युद्ध से गोल्ड के दाम में भी 4000 से 5000 रुपए बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड में 12% की कमी देखने को मिल रही है। वहीं नेपाल की जीडीपी ग्रोथ में 2% की तेजी और मलेशिया में टूरिस्ट एंड फ्लोर बढ़ा है। हमारे साथ में आकाश जिंदा जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री। आकाश जी, ये वॉर के कारण जो ग्लोबल ट्रेड में 12% की कमी है, इसका असर भारत की इकोनॉमी पर किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, काफी इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा आपने। बिल्कुल, जो ग्लोबल ट्रेड पे इम्पैक्ट आ रहा है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पे भी आएगा। हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्टैंड अलोन आइसोलेटेड देखें तो बहुत अच्छी चल रही है, बट हम भी ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है और ग्लोबल ट्रेड हमेशा डिस्टर्ब होता है जब भी कभी बड़ी वॉर होती है। रशिया यूक्रेन वॉर ऑलरेडी चल रही है, इजराइल का इशू भी चल रहा था, अब ये ईरान इजराइल इशू ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत। हिंदुस्तान के लिए जो पहला नुकसान है ये है कि क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम बढ़ चुके हैं। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से क्या होता है, पेट्रोल और डीजल, क्योंकि हिंदुस्तान में मार्केट है, इसलिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉक्टर का मानना है पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम यहाँ बढ़ सकते हैं। फर्दर मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉक्टर का मानना है डीजल के दाम जैसे ही बढ़ेंगे तो डीजल पे जितना हमारा खाने पीने का सामान है, जितने भी कंज्यूमेबल्स हैं, ईटेबल्स हैं, दे ऑल ट्रेवल ऑन डीजल। दूध हो, सब्जियां हो, दे ट्रेवल ऑन डीजल। पेट्रोल अगेन फॉर अस ट्रैवल एनीवेयर, टू गो एनीवेयर, पेट्रोल इज वेरी डेरिवेटिव। तो यहाँ इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ सकती है। अभी हमारी सरकार ने इन्फ्लेशन को काफ़ी कंट्रोल में रखा हुआ था, इसीलिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पीछे 50 बेसिस पॉइंट तक रेपो भी कम किया, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारी 3.15% के आसपास चल रही थी। अब वो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, तो आम आदमी के लिए, गरीब भाई बहनों के लिए तकलीफ की बात होगी। साथ ही साथ इकोनॉमी के लिए भी, प्योर इकोनॉमिक टर्म में कहें, inflation it's something directly is into GDP growth. Now, if GDP growth is reduced, it means then the deficit of the economy increases, and then the country has to pay more taxes. So this is not good for the country. तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट का मानना है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी साहब और उनकी बहुत अच्छी टीम की वजह से। बट ग्लोबल इकोनॉमी जो आपने पॉइंट आउट किया, उसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट तो हमें आएगा। हमारी सरकार इकोनॉमी को अच्छा चला रही है, बट जो ग्लोबल हालात हैं, जो बाहर के हालात हैं, कुछ ना कुछ कड़वी सच्चाई है, नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे डालेंगे। और अगर अमेरिका इस वॉर को ज्वाइन कर लेता है, अब 2 हफ्ते की बात पे कही हुई बात है, वो कब होता है कब नहीं होता, अगर वो ज्वाइन कर लेता है तो हालात और बिगड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर पूरी जानकारी के लिए। तो ये है मार्केट का अपडेट और ग्लोबली क्या चैलेंजेस हैं, क्या हालात है, इसको लेकर भी आकाश जी ने बहुत ही डिटेल में जानकारी दी।